तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों के सेवन को रोकने के लिए दुनिया भर में आज वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य जिंदगी को हाँ और तंबाकू को ना कहना है। यह हर साल 31 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए 2019 में इसकी थीम तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य रखी गई थी। जिंदगी सुहानी है, इसका मजा लीजिए। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वे आज ही तंबाकू छोड़ दें। अगर कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। युवाओं के लिए तंबाकू का सेवन एक खतरनाक समस्या है। धूम्रपान की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं, इससे त्वचा भी दागदार हो जाती है और दांतों का रंग बिगड़ जाता है। वक्त के साथ हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, स्ट्रोक और कई अन्य प्रकार के कैंसर जैसी और गंभीर समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जिनमें ओरल कैंसर सबसे सामान्य होता है। नेशनल सैंपल सर्विस संगठन के मुताबिक भारत में 14 साल से कम उम्र के 6000 बच्चे प्रतिदिन तंबाकू का सेवन करते हैं। वहीं 15 साल से अधिक उम्र के 40% भारतीय आबादी तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन करती है। तंबाकू में 4000 से अधिक प्रकार के केमिकल होते हैं, जिनमें 70 से अधिक कार्सिनोजेन और निकोटिन पाए जाते हैं, जिनका लंबे वक्त तक इस्तेमाल इसका आदी बना देता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। वर्ल्ड नो टबैको डे पर डॉक्टरों ने साइबर सिटी के लोगों को जागरूक किया और तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया। तो सब अपना परिचय दीजिए। मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार अग्रवाल। मैं हूं एसोसिएट डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में और मैं टीम लीड हूँ हेड नेक कैंसर्स के लिए। तो सब बात नो टबैको डे है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवा वर्ग को? युवा वर्ग को ये संदेशा देना चाहूँगा कि तंबाकू एक बहुत ही हानिकारक तत्व है। सिर्फ ये नहीं है कि कैंसर ही होता है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है, फेफड़े की और बाकी शरीर की और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। ऑलमोस्ट हर अंग पे असर करता है। कोशिश करिए कि शुरू ही ना करें। अगर शुरू कर दिया है तो छोड़ दें, और छोड़ने में आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हो। हमारे पास हर तरीके की मदद अवेलेबल है पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में। कितने पेशेंट आते होंगे कैंसर के, जो तंबाकू की वजह से कैंसर हो रहा है उसकी? मेरे पास तो जितने भी आते हैं, मैं ज़्यादातर मुंह के कैंसर से अगर देखूँ की बात करूँ, ज़बान के और मुंह के कैंसर्स की, तो 90% जो मरीज़ हैं उनमें तंबाकू की हिस्ट्री पॉजिटिव है। किसी न किसी फॉर्म में उन्होंने तंबाकू का इस्तेमाल किया, चाहे बीड़ी सिगरेट हो, चाहे वो खैनी हो, गुटखा हो, इस फॉर्म में। भारत में कितने केस आप मानते हैं कि होंगे इस टाइम? ओरल कैंसर से करीब करीब आप मान के चलिए कि 80,000 से 1 लाख केसेस पर ईयर का डेटा है करेंटली। पर ये डेटा अगर हम देखें कि ये डेटा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है, ये डेटा उनका है जिनका हमको पता है। ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनका हमको पता भी नहीं है, जो कि अवेयरनेस के लैक की वजह से मरीज़ अपने घर पे ही रहता है, कई बार तो पहुंच भी नहीं पाता अस्पताल। हमें मान के चल सकते हैं जितना है डेटा, इससे कई गुना संख्या मान के चलिए कि होगी। आप किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं? एक फॉर्म ये है कि जैसे आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंच रहा हूँ। दूसरा माध्यम ये है कि फेसबुक, ट्विटर, इन सब के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और हॉस्पिटल के माध्यम से भी हम जा कर के कैंप्स लगाते हैं, कॉलोनीज़ में जाकर के बातें करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करते हैं, जाके हम लोगों को सजग करते हैं। दूसरा ये होता है कि 1 से 10 का हिसाब किताब है कि अगर मैं एक आदमी को सजग कर रहा हूँ, वो जाके 10 लोगों को भी रोके। आज एक बच्चे को अगर हम सिखा रहे हैं तो वो अपने घर वालों को भी रोकेगा करने के लिए। तो ये एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक जाता है। इसी फॉर्म में ये अवेयरनेस आती है। तो सुना है कि एक सर्जरी है आप लोगों के हॉस्पिटल में हो रही है, जिसमें कि चेहरे पे या कोई निशान नहीं पड़ता है, तो वो किस तरह की सर्जरी है और उसमें क्या कॉस्ट आ रही है? बेसिकली मैं एक अलग किस्म से मुंह के कैंसर्स को अप्रोच करता हूँ। नॉर्मली जब आप देखोगे कि अगर आप मुंह के कैंसर की सर्जरी देखोगे तो या तो यहाँ से चीरा लगा होगा, मुंह खुला हुआ होगा, या यहाँ से मुंह खुला होगा। अब दोनों में दिक्कत क्या आती है? यहाँ से खुलता है तो निशान साफ साफ दिखता है, दूर से देखो तो आप कॉस्मेटिक रिजल्ट अच्छे नहीं है। यहाँ से आता है तो ये हिस्सा आपका फाइब्रोसिस होती है हीलिंग के टाइम पे और बंद हो जाता है। मुंह सिर्फ एक तरफ से खुलता है, इस तरफ से मुंह खुलना बंद हो जाता है। प्लस लंबा चीरा है, यहाँ से थूक निकलता है, तो इसके हीलिंग के रेट्स कम हो जाते हैं। उसमें दिक्कत ये आती है कि मरीज़ रेडिएशन तक नहीं पहुँच पाता। अब हम जो नई चीज़ कर रहे हैं पारस में, वो ये कर रहे हैं कि गले से हम यहाँ चीरा लगाते हैं, गले से ही हम चीरा ले करके इसी से हम अंदर जाते हैं
और इसी से चाहे हमें हड्डी निकालनी हो जबड़े की, चाहे हमें ऊपर का जबड़े की हड्डी निकालनी हो, सारा हम ऑपरेशन इसी के थ्रू करते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या पड़ते हैं कि एक तो आपका चीरा बहुत छोटा है, हीलिंग में कोई इशू नहीं आता, घाव के भरने में, रेडिएशन पे मरीज टाइम पे जाता है, कोई चेहरे पे निशान नहीं आता। हमने जो फ्री फ्लैप्स है, यानी कि अगर हम छाती से मांस लेके लगाएं या पैर की हड्डी जिसे हम फ्री फ्लैप कहते हैं, वो अगर लेके लगा रहे हैं, वो भी हमने अपना जो है यहीं से शुरू कर दिया, हम अंदर से ही कर देते हैं, तो खोलना नहीं पड़ता चेहरे पे किसी भी लेवल पे। दूसरा हम क्या करते हैं कि गले की जो मांसपेशी है जिसे स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड कहते हैं, नॉर्मली लोग जो अगर गले के गांठों का ऑपरेशन करते हैं तो इसे निकाल देते हैं, इसे हम नहीं निकालते, हमने पिछले कई वर्षों से नहीं निकाला। इससे गले की सिमेट्री बनी रहती है, प्लस फंक्शनल जो फंक्शन है पेशेंट के वो बेटर रहते हैं। दूसरा, जब आप इस चीरे की हम बात करें कि इसमें फ़ायदा क्या है, इसको कर रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि एक तो जल्दी हीलिंग है, आप जो आपका होंठ है इसकी मांसपेशियाँ नहीं काट रहे हो, तो इसकी जो मांसपेशी अगर बरकरार है तो आपका थूक बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है ना। टाइम पे रेडिएशन पे जा रहा है मरीज, घाव की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है मरीज के, ठीक है ना। प्लस अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम चीरा दे के जिस कॉस्ट पे हो रहा है, बिना चीरा दिए रिलेटिवली पेशेंट को कॉस्ट कम पड़ती है, ओवरऑल कॉस्ट भी कम है, प्लस पेशेंट को अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो कॉस्ट कम पड़ती है, क्योंकि घाव के कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पेशेंट की ओवरऑल कॉस्ट भी कम पड़ती है। तो क्या संदेश अब आप देंगे लास्ट? मेरा संदेश यही है कि पहली चीज़ कि कोशिश करिए कि तंबाकू का सेवन करिए ही मत। दूसरी चीज़ कि अगर आप करते हैं तो छोड़ दीजिए। तीसरा, सजग रहें अपने, जैसे आप अपने शक्ल को देखते हैं शीशे में, आईने में रोज़, हफ्ते में कम से कम अगर आप तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं तो हफ्ते में कम से कम एक बार आप अपना मुंह खोल के देख लें, ताकि कोई अगर अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें। तीसरा, कोई भी मुंह में बदबू आ रही है, खून आ रहा है, छाला है, खाना खाने में दिक्कत नहीं है, दर्द है, इग्नोर मत करिए, आप अपने कैंसर सर्जन को जाकर के जरूर एक बार दिखा लीजिए। ये थी गुरुग्राम से योगेश सैनी की खास रिपोर्ट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा।